नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कथाओं का सफर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो दीपक आप रोज पूजा में जलाते हैं, उसका आपके जीवन पर क्या असर हो सकता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दीपक की बत्ती पूरी जल जाती है या अधूरी रह जाती है? दोस्तों, क्या ये सब बातें सिर्फ संयोग हैं या फिर इसके पीछे और कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूजा में दीपक जलाने से जुड़ी ऐसी 5 अहम बातें जो शायद आप अभी तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी की कई परेशानियों का कारण वही दीपक हो जिसे आप रोज जलाते हैं। एक दीपक क्यों जलाया जाता है? प्यारे दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ का अपना एक विशेष स्थान है। जब भी हम भगवान की आराधना करते हैं तो दीपक जलाना एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है। दीपक सिर्फ एक प्रकाश का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश देते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और वातावरण में शुद्धता और सकारात्मकता फैलाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि यह दीपक सही नियमों से न जलाया जाए तो यह उल्टा असर भी डाल सकता है? जी हाँ दोस्तों, पूजा में अगर दीपक गलत ढंग से जलाया जाए या उसकी बत्ती अधूरी जले तो यह आपके जीवन में समस्याओं की शुरुआत कर सकता है। 2. दीपक की बत्ती पूरी जले या अधूरी, क्या है इसका मतलब? दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुख्य संकेत की जो आप रोज देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप पूजा में दीपक जलाते हैं तो उसकी बत्ती धीरे धीरे पूरी तरह जल जाती है या फिर कभी कभी आधा जलकर बुझ जाती है। कुछ मामलों में तो दीपक की लौ टिमटिमाती रहती है और बुझने लगती है। अब सवाल ये उठता है, इसका क्या मतलब है? बत्ती का पूरा जल जाना, अगर बत्ती पूरी जल जाती है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपकी पूजा विधिपूर्वक हो रही है और भगवान आपसे प्रसन्न हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपके जीवन से धीरे धीरे अंधकार और बाधाएं दूर हो रही हैं। बत्ती का आधा जलकर बुझ जाना यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। ऐसा होना यह दर्शाता है कि या तो पूजा में ध्यान नहीं है या आपके मन में अशुद्ध विचार हैं। यह संकेत करता है कि कोई कार्य अधूरा रह सकता है या घर में बाधाएं बढ़ सकती हैं। बत्ती का बार बार बुझ जाना, अगर दीपक की बत्ती बार बार बुझती है तो यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का संकेत है। यह आपको सतर्क करता है कि कोई बाहरी बाधा या नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन पर असर डाल रहा है। 3. क्या आप पुराने दीपक का उपयोग कर रहे हैं? दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, क्या आप जिस दीपक से पूजा करते हैं वह नया है या पुराना? बहुत से लोग सालों साल एक ही दीपक को इस्तेमाल करते रहते हैं, धोने के बाद उसी को फिर से प्रयोग में लाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर दीपक में दरारें आ गई हों या वह धूमिल और काला पड़ गया हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है। पुराने और टूटे हुए दीपक को पूजा में इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। इसलिए हर 6 से 12 महीने में दीपक को बदल देना चाहिए। कम से कम त्योहारों या विशेष पूजा के समय नया दीपक उपयोग में लाएं। 4. पहले से जले दीपक में नई बत्ती जलाना एक बड़ी गलती होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी जल्दी में पहले से जले हुए दीपक में नई बत्ती डालकर फिर से जला दिया है? अगर हाँ, तो यह आपकी एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार पहले से जले हुए दीपक को दोबारा उपयोग में लेना मानो आप पुराने दोष या अधूरी ऊर्जा को फिर से जीवित कर रहे हों।
यह आपके जीवन में पुराने विवाद, दुख या रोगों को दोबारा निमंत्रण देता है। हर बार दीपक को साफ करके नया ताजा घी या तेल डालकर नई बत्ती से ही जलाएं। कभी भी बासी तेल, बासी बत्ती या अधजले दीपक का उपयोग न करें। 5. दीपक जलाने के दौरान की जाने वाली अन्य गलतियां। दोस्तों, दीपक को कभी भी उत्तर दिशा में न रखें। यह दिशा पितृदोष से जुड़ी मानी जाती है। दीपक को जमीन पर न रखें, बल्कि लकड़ी या पीतल की थाली में रखें। दीपक जलाने के बाद तुरंत मुड़कर न जाए, यह भी अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाते समय मन को शांत और स्थिर रखना जरूरी है। अगर आप मन में क्रोध, घबराहट या चिंता के साथ दीपक जलाते हैं तो उसका प्रभाव शुभ नहीं होता। 6. आखिर क्या करें कि दीपक शुभ फल दे? तो दोस्तों, रोज दीपक जलाने से पहले उसका निरीक्षण करें, कहीं टूटा, जला या अशुद्ध तो नहीं है। शुद्ध घी या तिल का तेल इस्तेमाल करें। बत्ती में रुई का उपयोग करें और उसे घी या तेल में ठीक से भिगोएं। मंत्रों का उच्चारण करते हुए दीपक जलाएं, जैसे दीप ज्योतिः परम ब्रह्म। दीपक जलाते समय मन को भगवान में एकाग्र रखें। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप पूजा करें तो दीपक से जुड़े इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी आपके जीवन में बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है। और अगर आपने इन नियमों को सही तरीके से अपनाया तो यकीन मानिए आपके जीवन में खुशियां, सफलता और शांति स्वयं चलकर आएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारा चैनल कथाओं का सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए जीवन से जुड़ी ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियां और प्रेरणाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।